अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SH फिज़ियोथेरेपी। नाज़रीन, जो पिछली मेरी वीडियो गुजरी हैं वो सारी नी जॉइंट के बारे में थी, यानी कि घुटने का दर्द होता क्यों है, घुटने के दर्द की सबसे बड़ी वजह क्या है, और घुटना अगर किसी का डैमेज हो जाए या घुटने के जो अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो अगर डैमेज हो जाएं तो फिर उसकी क्या हल क्या है। तो पिछली जो हमने बहस की थी वो थी मेनिस्कस डैमेज के बारे में। अब वो एपिसोड तकरीबन ख़त्म हो गई है और अब जो नई एक बहुत कॉमन बीमारी होती है, जो घुटना किसी का डैमेज या उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स डैमेज हो जाते हैं, उनमें सबसे टॉप पे ACL। अब सबसे बड़ी कॉमन जो बात है वो है कि ACL क्या होता है। ACL को हमारी ज़बान में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, लेकिन आम बंदे को समझाने के लिए कि जो घुटने को जो चीज़ बाइंड करती है, जो जोड़ती है घुटने को, यानी दो हड्डियों से घुटना बनता है। एक है जो आपकी थाई वाली हड्डी है, ये जिसको रान की हड्डी कहते हैं, ये है फीमर। और जो दूसरी है जिसको शिन बोन भी कहते हैं, ये टिबिया। इन दोनों से मिलके आपका जोड़ बनता है घुटने का। और जब ये बनता है तो इसको जो चीज़ आपस में जोड़ के रखती है, जिसको जो रस्सी इसको बांध के रखती है, उसको ACL कहते हैं। तो ACL की दो टाइप्स हैं, जो आगे भी होता है और पीछे भी होता है, अंदर की तरफ भी होता है, बाहर की तरफ भी होता है। तो जो बाहर वाला है वो सबसे कॉमन टूटने वाला है, उसको कहते हैं इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और जो पीछे वाला होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और जो अंदर वाला होता है उसको कहते हैं मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट। और जो बाहर की तरफ जिसने घुटने को टाइट किया होता है वो होता है लेटरल क्रूशिएट लिगामेंट। यानी इन चार रस्सियों से या चार क्या कहते हैं स्ट्रक्चर से हमारा घुटना जुड़ा होता है आपस में। अगर ये टूट जाए तो ऊपर वाली हड्डी अलग हो जाती है और नीचे वाली अलग, दोनों का आपस में ये जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है और बंदे को चलने में दिक्कत होती है, और बल्कि नीचे वाली हड्डी अलग अलग लटक रही होती है। आप जब घुटना उठाते हैं तो वो आपसे उठाई नहीं जाएगी बल्कि बाहर की तरफ निकल जाएगी। अगर पीछे वाला टूटा होता है तो पीछे की तरफ निकल जाएगी, सामने वाला टूटा होता है जिसको एंटीरियर कहते हैं तो वो आगे की तरफ निकल जाएगी, और अंदर वाला टूटा होता है तो वो अंदर की तरफ निकल जाएगी, और बाहर वाला हो तो बाहर निकल जाती है। तो हमारे चलने में और हमारे घुटने के जोड़ने में उसका बहुत अहम रोल है, क्रूशिएट जो ग्रुप्स है इसका। लेकिन जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज़्यादा टूटता है वो है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब इसके टूटने की वजूहत कौन सी हैं कि सबसे ज़्यादा ये स्पोर्ट्समैनों का टूटता है। जो लोग गेम करते हैं उनका ये सबसे ज़्यादा टूटता है, उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है। बाकी भी लोगों का टूट जाता है एक्सीडेंट की वजह से, किसी का घुटने के फिसलन की वजह से टूट जाता है। और घुटने का जब ये क्या कहते हैं ट्विस्ट होता है घुटना, या जिसको हम ज़बान में मरोड़ा कहते हैं, उसकी वजह से टूट जाता है कॉमन लोगों का, जो काम करने वाले लोग हैं उनका। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसकी रेशियो है, जो तनासब है, वो स्पोर्ट्समैन का है कि जब आप रनिंग कर रहे होते हैं और यकदम आपका अगला जो पाँव फंस जाता है और ये इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट जाता है आपका। या जैसे बास्केटबॉल वाले हैं, वो जंप करते हैं तो जब उनका ज़मीन पे प्लेस पाँव नहीं होता सही करके तो फिर आपका ये इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट जाता है। या किसी को रनिंग करते हुए घुटना किसी का ट्विस्ट हो जाता है, घूम जाता है घुटना, तो फिर भी ये इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट जाता है। या फिर कोई बंदा काम कर रहा है किसी कीचड़ में या किसी फिसलने वाली जगह पे, तो उसका पाँव फिसल के एक तरफ निकल गया तो फिर भी इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उसका टूट जाता है। तो बाज़ औक़ात किसी एक्सीडेंट की वजह से पोस्टीरियर भी टूट जाता है, जो अंदर वाला मीडिया जिसको हम कहते हैं वो भी टूट जाता है, और इस तरह लेटर भी टूट जाता है। लेकिन जिस तरफ भी घुटना टूट जाता है, जिस तरफ भी लिगामेंट टूट जाता है, घुटना उस तरफ निकल जाता है। फिर उसकी सबसे बड़ी का शदीद किस्म का दर्द होता है, जो बंदे से बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त से बाहर होता है, दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं। और उसके बाद सूजन शदीद हो जाती है। जो ही बंदा उसको खैर उठते बैठते बल्कि लेटे हुए बड़ा शदीद दर्द होता है। तो उसके जब किसी का घुटना ये ट्विस्ट हो गया या घुटना निकल गया या बंदा एक्सीडेंट हो गया या बंदा गिरा है, घुटने का अगला हिस्सा टच हुआ है तो इंटीरियर उसका लिगामेंट टूट गया कोई, वो तो बाद में डायग्नोज होगा कि अंदर वाला टूटा है या बाहर वाला टूटा है, फ्रंट वाला टूटा है या बैक वाला टूटा है, वो तो अलग होगा ना। लेकिन ये याद रखें कि एक्सरे में ये कभी भी नहीं आता।
जब आपको इतनी शदीद पेन हो, हम फ़ौरन जाते हैं एक्सरे करवाने, तो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ये लिगामेंट कभी एक्सरे में आता ही नहीं। हमेशा ये एमआरआई में पता लगता है कि इसका इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया। अब इसके टूटने के 3 स्टेप हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 और 2 पे तो उसको कहते हैं पार्शल, जो है ना मीन्स कि आधा टूटा है, पार्शल इंजरी इसको कहते हैं। तो ग्रेड 3 पे वो कंप्लीट इंजरी होती है बंदे, उसकी लिगामेंट मुकम्मल का मुकम्मल टूट के अलग हो जाता है ऐसे। लेकिन पार्शल में ये होता है कि कुछ फाइबर टूट गए हैं और कुछ रह गए हैं। ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है। ग्रेड 2 थोड़ा शायद 90% टूट गया हो, 10% रह गया हो, और ग्रेड 1 में शायद 1%, 2%, 5% टूट गया हो, 20% टूट गया हो, लेकिन कुछ वो उसको पार्शल काउंट करेंगे, यानी आधा टूटा आधा रह गया। और जो कंप्लीट टूटा होता है वो ग्रेड 3 में आता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि अगर किसी का पार्शल टूटा है तो वो 2 से ढाई महीने में वो फिजियोथेरेपी करवाता रहे और उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, लेकिन वो इनएक्टिविटी के लिए फिर ख़त्म हो जाएगा कि जो स्पोर्ट्स करता है उसकी स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वहाँ वो अपनी नॉर्मल वॉकिंग करता रहेगा, चलता फिरता रहेगा, ज़िंदगी गुजारता रहेगा, कोई इशू नहीं होगा उसको, लेकिन स्पोर्ट्स के काबिल वो नहीं रहेगा। ग्रेड 1 और 2 वो मेंटेनेंस उनकी हो जाती है फिजियोथेरेपी से। लेकिन जब ग्रेड 3 इंजरी आ जाए तो उसके लिए हर हाल में उसकी सर्जरी ज़रूरी होती है। सर्जरी का अलावा उसका कोई हल नहीं है, ये याद रखें। और ये दूसरी बात जो मैंने कही है कि एक्सरे में कभी भी लिगामेंट की इंजरी नहीं आती। उसके लिए फिर आगे टेस्ट होते हैं जो हम फिजिकल थेरापिस्ट जो टेस्ट करता है या ऑर्थोपेडिक करता है। आम जो डॉक्टर होते हैं ना, MBS या सिंपल कोई आपके क्या कहते हैं ना तहसील लेवल पे या विलेज लेवल पे जो डॉक्टर होता है, उसको तो जजमेंट नहीं होती कि ये टूटा या नहीं टूटा। वो 2 टेस्ट होते हैं, एक होते हैं इसको हम लक्ष्मण टेस्ट कहते हैं या लकमन टेस्ट कहते हैं वो, और दूसरा होता है एंटीरियर ड्रा टेस्ट। ये या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन कर सकता है या जनरल सर्जन को कर ले या फिर फिजिकल थेरापिस्ट कर सकता है। तो इस इंजरी की जो पहली आपके पास क्या कहते हैं ना स्टेप्स हैं वो ये हैं जो मैंने आपको बताएं। अब इंजरी आपको हो गई है, आप कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं किसी ग्राउंड में या कहीं गाँव लेवल पर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है वो बात सुन लें। आप डॉक्टर के पास कहाँ पहुँचते हैं या एक्सरे करवाते हैं, MRI करवाते करवाते आपको शायद 2-4 दिन लग जाएं, एक्सरे में आएगा नहीं तो आपको पेन शदीद होगा, आप उस पर पेन किलर मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात, इसको आप बिल्कुल लॉक कर दें अपने घुटने को, आप इसको मूव ना करें। हम एक लफ्ज़ राइस बोलते हैं अपनी ज़बान में, RICE, या बाज़ वक़्त पराइसी बोलते हैं। ये 5 लफ्ज़ों का होता है ना, क्या कहते हैं मुख़फ़फ़ कम्बिनेशन होता है ना। प्राइस भी कई लोग इसको कहते हैं और कई सिर्फ प्राइस पर महसूस रखते हैं। ये होता क्या है कि पहली बात ये होती है कि इसको आप जो प्राइस वाले यूज़ करते हैं वो कहते हैं प्रोटेक्ट करें, यानी बिल्कुल इसको सेव कर दें। आप इसके ऊपर आप बैंडेज करें और सबसे पहले आइसिंग करें। आप हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद 10 मिनट आपने आइसिंग करें। टॉवल में आइस के बर्फ़ के टुकड़े लपेट लें और उसको हर घंटे बाद रखें 10 मिनट के लिए, आपके दर्द में रिलीफ मिलेगा। कहीं भी इसको कभी भी हीट नहीं देनी, पहले 3 दिन इसको बिल्कुल हीट नहीं देनी। दूसरी बात, ये इसको मुकम्मल आपने रेस्ट करनी है, आपने मूवमेंट नहीं करनी, इस घुटने को बैंड नहीं करना, वॉक नहीं करनी, बिल्कुल रेस्ट करनी है, बेड रेस्ट। और तीसरी आइसिंग मैंने बता दिया है, आई से आइसिंग। और कंप्रेशन का मतलब है इसके ऊपर बैंडेज कर लें। आप नी पे जो कैप होती है वो चढ़ा दें या कैप बैंडेज कर लें। और आखिरी जो लफ्ज़ है वो है एलिवेशन, कि इसको पिल्लो के ऊपर आप अपना पाँव ऐसे रख लेंगे, ऐसे उठा के तकिए के ऊपर अपना पाँव रख देंगे और इसको थोड़ा रेज कर देंगे। ये इसकी पहली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपके पास। उसके बाद आप MRI कराएं और अपने ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करें। अगर उसकी इंजरी की ग्रेडिंग उसने कर दी आपकी, तो फिर अगर फर्स्ट 2 में तो आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे बताएं मैंने पहले कि फिजिकल थेरेपी करवा लें। फिजिकल थेरेपी का टाइम 2 से ढाई महीने होता है, और या फिर सर्जरी करवा लें। सर्जरी के बाद भी आपको फिजिकल थेरेपी करवानी पड़ेगी। आज इस वीडियो को यहाँ महदूद करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका ट्रीटमेंट, ऑपरेशन और जो कॉम्प्लिकेशन है या जो आगे इसका सोल्यूशन है वो बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और स्पेशली जो मेडिकल वाले लोग हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड हैं किसी न किसी शक्ल में, इधर वो पैरामेडिकल में हैं या डॉक्टर्स रहते हैं या AFN स्टाफ है, जो भी है, इस वीडियो को
सुने, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आम कॉमन पब्लिक को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है नी जाने के बारे में। पेन के मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं खैर पेन की, जैसे ये मैंने पहले मेनिस्कस के बारे में की थी, अब दूसरी ACL के बारे में। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।